वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो कि कौन था। ये था हेमू। इससे पहले हमने बात की थी शेर शाह सूरी के बारे में और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में। हुमायूं और शेर शाह सूरी की पूरी जीवनी हमने देख ली इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू के बारे में। इस वीडियो को कंप्लीट करना है हमें मच्छीवाड़ा के युद्ध के साथ और सरहिंद के युद्ध के साथ। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अकबर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर की पूरी जो पर्सनालिटी थी उसको हम देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हम बात करेंगे, दीन इलाही धर्म की स्थापना, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके बारे में हम देखेंगे और इसने किस किस कला की स्थापना की, कौन कौन सा महल बनवाया, इसकी स्थापत्य कला क्या थी, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके बारे में, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी इसने और उत्तराधिकारी के बारे में, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम अकबर के बारे में देखेंगे। इसके काल में शासनकाल कैसा था, कौन कौन से कर लगाए गए, कौन कौन से कर में छूट की गई, कौन कौन से चेंजेस लाए गए शासनकाल में, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। आज के वीडियो का मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है हिंदू शासक जो था दिल्ली का अंतिम शासक हेमू, वो और सरहिंद का युद्ध और साथ में मच्छीवाड़ा का युद्ध। बात करते हैं दिल्ली के अंतिम शासक हेमू की। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में मोहम्मद आदिल शाह एक अयोग्य एवं दुराचारी शासक था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हमने बात करी थी कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। वो इसके पास ही बारूद के ढेर पर गिर जाने से, जो बारूद का सुराग था या आग गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में आदिल शाह जो था ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था, बिल्कुल भी अयोग्य शासक था ये पूरी तरीके से, किसी भी प्रकार से ये योग्य नहीं था। इसने हेमू को अपना प्रशासन का संपूर्ण भार सौंप दिया और आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हेमू मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया और आदिल शाह के शासक बनते ही हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 22 लड़ाइयों में इसको सफलता मिली। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इन सारे सफलताओं के बाद, और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। इसका शासन बहुत अल्पकालीन था और हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्ति की गई थी। 1445 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कांधार पर हमला कर अधिकार कर लिया था और फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। ओके, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है 15 मई 1555 ईस्वी का हम देखते हैं। यह सतलज नदी के किनारे पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच हुआ था और जिसमें जीत किसकी हुई थी, तो ये हुई थी हुमायूं की। मच्छीवाड़ा का युद्ध अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये 15 मई 1555 को हुआ था। सतलुज नदी के तट पर हुआ था और हुआ था हुमायूं और अफगान सरदार के बीच में, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। मुगलों का अधिकार जो है ये पंजाब पर भी हो गया इस जीत के बाद। और फिर बात करते हैं सरहिंद के युद्ध की, जिसमें 22 जून 1555 ईस्वी को ये युद्ध हुआ और यह युद्ध अफगान का मुगल सेना के साथ हुआ था। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था सिकंदर सूर, एवं मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये कर रहा था बैरम खां। अफगान सेना की हार हो गई जिसमें, और सरहिंद के युद्ध में विजय के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा और 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं को कहाँ दफनाया गया, यह दिल्ली में ही दफनाया गया। थोड़ा सा रिकैप हम देखेंगे, पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में क्या कंप्लीट करी थी ये हम देखेंगे। और हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा था। हुमायूं ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर बसाया था। हुमायूं की मृत्यु पर ब्रिटिश लेखक स्टैनले लेन पूल ने कहा था, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में भी ये लुढ़कते पुढ़कते ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था, जो इसकी विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था।
बनवाया था। कहते हैं कि हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान ही माफ कीजिएगा, फारसी स्थापत्य कला के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया था और उसी के हिसाब से इसने मकबरे का निर्माण। और हुमायूं नामा का लेखक जो है, अगर पूछा जाए तो ये गुलबदन बेगम है और हुमायूं इनके सौतेले भाई थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हुमायूं की जीवनी के बारे में जानना बनता है। जो हमने बात करी थी कि इसने अपने 4 भाइयों में अपने साम्राज्य को बांटा। इसका जन्म जो है ये 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। शासन 1530 से 1556 ईस्वी। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। मृत्यु जो आज हमने देख लिया, और राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। इसका पूरा नाम जो है ये नसीरुद्दीन हुमायूं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करने यहाँ पे आए थे कि बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें से एक हुमायूं भी था जिसको दिल्ली एवं आगरा का साम्राज्य मिला। हिंदाल को अलवर का इसने हुमायूं ने ही बांटा, कामरान को काबुल एवं कांधार का, और अस्करी को संभल का। हिंदाल और अस्करी तो इसके साथ थे, लेकिन कामरान इसका बहुत बड़ा दुश्मन बना आगे चल के। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध में हमने देखा कालिंजर का आक्रमण, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। और उस वक्त कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव था। फिर दोहरिया का युद्ध हमने देखा, देवरा का युद्ध देखा, जो कि 1532 ईस्वी में। और अफगानी सेना का नेतृत्व पूछा जाता है कि वो कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था महमूद लोदी। शेरशाह ने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और संधि स्वीकार कर ली थी इस युद्ध में, जो आगे जाकर इसकी बहुत बड़ी भूल भी साबित हुई। किसकी? हुमायूं की। चुनार का घेरा भी हमने बात कर लिया था, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। और इसी जीत के बाद हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इस दीन पनाह को बनवाने का मेन एम क्या था? ये था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना, अपने जो इसकी जो सक्सेस थी उसको दिखाना, शो ऑफ करना, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। बहादुर शाह से संघर्ष जो है ये 1532 से लेके 1536 ईस्वी तक इसका चला, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। चौसा का युद्ध हमने देखा, बिलग्राम का युद्ध हमने देखा। और बाद में हुमायूं का जो पॉइंट हमें देखना ज़रूरी है, आज के इस वीडियो में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्करों जैसा जीवन निवासित किया था। किसने? हुमायूं ने। और इस निर्वासन के समय में ही हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1941 को निकाह कर लिया। हम ये पॉइंट्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हम अकबर द ग्रेट के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें जानना है कि अकबर का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, और अमरकोट में ही हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। अमरकोट से हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ शरण ले ली, और 1545 ईस्वी में हुमायूं के कांधार व काबुल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने कांधार व काबुल पर अधिकार कर लिया, और हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से पुनः सिंहासन प्राप्त कर लिया। ओके। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। और लास्ट में हमने शेरशाह सूरी के बारे में पूरा का पूरा देखा। इसका जो भी अभियान था, इसके द्वारा किए गए सुधार जो थे वो हमने देखा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और आगे बात करेंगे अकबर के बारे में। सो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट होंगे वीडियो शॉर्ट होने के बावजूद भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।